भारतीय सेना के अतिरिक्त तोपखाना महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी मेजर जनरल अरविंद यादव ने कहा कि कौम देश के लिए शहीद होने वाले बलिदानियों को हमेशा याद रखे। जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है उनका वजूद खत्म हो जाता है। समाज को देश के सैनिकों व उनके परिजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वे आज सीनेट हॉल में विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा कारगिल शहीदों के परिजनों व कारगिल योद्धाओं को सम्मानित किया गया। केयू एल्यूमिनी मेजर जनरल अरविंद यादव ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा का कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सैनिक अपना पूरा जीवन देश की सेवा व सुरक्षा के लिए समर्पित करता है, इसलिए उनका मान सम्मान करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस प्रकार के कार्यक्रम समाज और सैनिकों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने राष्ट्र के लोगों की रक्षा करते हुए शहीद होकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने मिलिट्री साइंस एवं मिलिट्री स्टडीज को शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने का आग्रह किया ताकि युवा पीढ़ी देश के प्रति जान कुर्बान करने वाले वीर जवानों के बलिदान व शौर्य गाथा को जान सके और उनका सम्मान करे। इसके साथ ही उन्होंने एनसीसी को बढ़ावा देने की बात कर युवाओं को अनुशासन में रहकर देश सेवा करने का आह्वान किया। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर ए.आर. चौधरी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचने पर मेजर जनरल अरविंद यादव D5 मोटरसाइकिल दल के 36 सदस्यों शहीदों के परिजनों व कारगिल योद्धाओं का स्वागत व अभिनंदन करते हुए कहा कि शहीदों, वीर जवानों और देश की सीमाओं पर दिए गए बलिदान से युवाओं को प्रेरणा लेकर देश सेवा के अग्रणी रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। मंच का संचालन डॉक्टर अतुल यादव ने किया। उन्होंने बताया कि D5 मोटरसाइकिल दल के 36 सदस्यों की 10,000 किलोमीटर की यात्रा द्रास में जाकर संपन्न होगी। इस अवसर पर डॉक्टर हरविंद्र राणा ने अपनी पुस्तक कभी तो आ जाना मेजर जनरल अरविंद यादव को भेंट की। इस मौके पर प्रोफेसर D.S. राणा, प्रोफेसर ब्रजेश सानी, प्रोफेसर विवेक चावला, IIHS प्राचार्य प्रोफेसर रीटा दलाल, प्रोफेसर कुसुमलता, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, KDP के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, कैप्टन परमजीत सिंह, अशोक रोशा, डॉक्टर M.K. मोदगिल, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर वीरेंद्रपाल, जिला सैनिक बोर्ड के R.R. शर्मा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजीव सीकरी सहित कारगिल शहीदों के परिजन, कारगिल योद्धा, NCC कैडेट्स व धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रोफेसर महासिंह पुनिया ने बताया कि कार्यक्रम में कारगिल शहीद सिपाही संजीव कुमार की माता पार्वती देवी, शहीद नायक जसविंदर सिंह की धर्मपत्नी सिमरजीत कौर, शहीद सिपाही गुलाब सिंह की माता मेरो देवी, शहीद राइफलमैन प्रवेश कुमार की माता कमलेश देवी व कारगिल युद्ध में अपनी दोनों टांग खोने वाले नायक सूबेदार स्वर्ण सिंह को सम्मानित किया गया और सभी को सम्मान स्वरूप 35,000 रुपए व शाल सम्मान में प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में कारगिल योद्धाओं सूबेदार मेजर ऑन कप्तान सुरेंद्र मोहन शर्मा, सूबेदार मेजर ऑन कप्तान गुरमेल सिंह, सूबेदार रविंद्र कौशिक, सिपाही सतनाम सिंह, हवलदार मुकेश नायक बहादुर सिंह, सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, हवलदार राज सिंह, सूबेदार मेजर करम सिंह, हवलदार करमचंद, सूबेदार मेजर ऑन कप्तान गुरमीत सिंह, ऑन कप्तान बलजीत सिंह, नायक बलबीर सिंह व हवलदार सतपाल सिंह को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मेजर जनरल अरविंद यादव ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IIHS के प्रांगण में पौधारोपण भी किया तथा विश्वविद्यालय के NCC कैडेट के साथ संवाद भी किया और विद्यार्थियों को भारतीय सेना द्वारा किए गए बलिदान के बारे में बताया तथा देश सेवा के लिए प्रेरित किया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। देखिए, साल 2024 जो है वो कारगिल के 25वें रजत जयंती के महोत्सव के तौर पर इंडियन आर्मी मना रही है और बेसिक मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था उनसे, वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवारों से एक मेल मिलाप किया जाए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो हमने ये प्लान किया कि पैन इंडिया पूरे देश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से एक मोटरसाइकिल अभियान चलाया जाए। हमने आइडेंटिफाई किया कि इन रास्तों में कहाँ पर कौन कौन लोग अभी सेटल्ड हैं। एक प्लान बनाई गई, उसके तहत हम सभी कारगिल हीरोज से, कारगिल वेटरन से, वीर माताओं से, वीर नारियों से मिले, उन सब का सम्मान किया। जितने भी जो सैनिकों के लिए, शहीद सैनिकों के लिए स्मारक बने थे, जो बाकी स्मारक थे, उन सब की मेंटेनेंस देखी, उन सब के पर जाकर उनका ध्यान किया, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका संज्ञान लिया। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं,
उनको याद रखा है, जो मोटिवेट करता है एक सोल्जर को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और हम सभी का फ़र्ज़ है अपने शहीदों को याद रखना। सो इट वाज अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ये 12 जून को हमने शुरू किया था धनुषकोटी से साउथ से, और ये ख़त्म होगा कारगिल में जाकर, जहाँ कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। जब ये लोग हरियाणा से गुजर रहे थे तो मेरी एक दिन कुलपति महोदय से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर भी लेके आइए, बच्चों से मिलवाते हैं, थोड़ी अवेयरनेस करवाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल लेके आएंगे, आप परमिशन देंगे। तो उन्होंने हमें परमिशन दी, तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा, और एनसीसी के स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ उनका मेल मिलाप रखा। तो कुलपति महोदय ने बहुत मदद की इस बारे में हमारी, बहुत हम उनके आभारी हैं। और ऐसा ही बार बार लगातार होता रहे तो एक जो दूरी है आपस में एक सोल्जर की और सोसाइटी की, उसको हम तोड़ने में कामयाब रहे। तीन डायरेक्शन से 8-8 से काम शुरू किया था, तो 24 यहाँ पहुँचे, 8 और जुड़े, तो अब 32 हो गए। तो 16 जाएंगे जम्मू, श्रीनगर और कारगिल, और 16 जाएंगे मनाली और लेह के रास्ते से, दोनों रास्तों से जाएंगे। ठीक है, 32 हैं टोटल। तो कहीं ना कहीं जो कारगिल नहीं, वो हमें लगता है क्योंकि हम टीवी पे 15 अगस्त 26 जनवरी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो रेजिमेंट हैं, जो यूनिट हैं, जिनके लड़के शहीद हुए हैं, वो परिवार उनसे 24 घंटे कांटेक्ट में रहते हैं और वो उनकी हमेशा मदद करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है मदद करते हैं। फौज अपने परिवार को कभी नहीं भूलती, तो हम उनसे टच में हैं। ये एक तरीका निकाला कि रजत जयंती है तो चलो एक उत्सव के तौर पे मना जाए, अदरवाइज़ उन्हें किसी मंच की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी सिपाही को, किसी फैमिली को मंच की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समाज उनको इज्जत दे, मान दे, इतना ही काफ़ी है। आपको क्षेत्र विश्वविद्यालय यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैंने कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि अगर यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, कम से कम हम भी अपना थोड़ा फर्ज अदा कर पाएंगे। ठीक है।